हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। तेरा मन चाहे। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा रवि हरि जय गौरांगिकाय जय गौरांगिकाय गौरांगिकाय जय गौरांगिकाय जय गौरांगिकाय जय निताय गौर हरि हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भवद्भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय नंबर 26 अध्याय नंबर 27 और श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे 11। आप मोबाइल में निकालेंगे 4.27.11 गूगल में सर्च कीजिए। हाँ खुल गया। ये सबके लोगों को बुला लेंगे ना तो वो ये सेट कर देंगे। बुला लीजिए बोलिए ये सेट करके चले जाए। सबके लोगों को बुला लो।
हो गया? मैं पढ़ रहा हूँ। इजे च क्रतुभिर्घोरै दीक्षितः पशुमार्कैः देवान् पितॄन् भूत्पतीना नाना कामो यथा भवान्। एक पीछे दोहराएंगे? हाँ, ओके, चलिए सेट करिए वो, इसको आगे फिर हम आ जाना चाहिए अपने आप समय पे, सेट करके जाना चाहिए एटलीस्ट। कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे। इजे च क्रतुभिर्घोरे इजे च क्रतुभिर्घोरै दीक्षितः पशुमार्कैः देवान् पितॄन् भूत्पतीना नाना कामो यथा भवान्। इजे च क्रतुभिर्घोरैः दीक्षितः पशुमार्कैः देवान् पितॄन् भूत्पतीना नाना कामो यथा भवान्। इजे च क्रतुभिर्घोरै दीक्षितः पशुमार्कैः देवान् पितॄन् भूत्पतीना नाना कामो यथा भवान्। पढ़े? इजे च क्रतुभिर्घोरै दीक्षितः पशुमार्कैः देवान् पितॄन् भूत्पतीना नाना यथा भवान्। इजे च क्रतुभिर्घोरै इजे च क्रतुभिर्घोरै दीक्षितः पशुमार्कैः देवान् पितॄन् भूत्पतीना कामो यथा भवान्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। ये डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इजे पूजा की च भी क्रतुभिः यज्ञों से गौरही निशंस दीक्षितः प्रोत्साहित होकर पशुमार्क ही जिसमें पशुओं का वध किया जाता है देवाना देवतागण पितृना पूर्वज पुरखे भूतपतिना मानव समाज के बड़े बड़े नेता नाना विविध कामः इच्छाओं से युक्त यथा जिस प्रकार भवान तुम। अनुवाद। नारद मुनि ने श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन परिषद, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था, इसलिए उसने देवताओं पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, और किंतु ये सारे यज्ञ क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। पीछे दोहराएंगे। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन परिषद, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था, इसलिए उसने देवताओं पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा
विविध यज्ञ द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। तात्पर्य इससे पहले मंगल पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गिरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं बहुनंदे कृपातमहमानं चैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। अगर आप सबके आज की श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो हमने पिछले राजा पुरंजन की नगरी पर चंद्रदेव का धावा, हमने पिछले लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि कैसे जो है राजा पुरंजन को के बारे में नारद मुनि बता रहे हैं। एक प्रकार का रूपक है ये, है ना, कि राजा पुरंजन रूपी जीव है। क्या है राजा पुरंजन? एक जीव है, और वो जीव किस प्रकार से इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है उसके बारे में डिटेल में समझा रहे हैं नारद मुनि प्राचीन भविष्य राजा को, है ना। तो जैसे कि हमारे जो शरीर है वो, उसकी तुलना जो है पुरंजनी से की गई है। किससे की गई है? पुरंजनी, है ना। इसको, इस शरीर को लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि ये जो शरीर है ये कर्म क्षेत्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कर्म क्षेत्र। क्षेत्र है ये, और क्षेत्रज्ञ कौन है? जीव है, क्षेत्रज्ञ। तो पुरंजन जो है वो क्षेत्रज्ञ है, जीव, और पुरंजनी जो है वो ये शरीर है। और शरीर के अंदर अनेक प्रकार के जैसे इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा, और उनके विषय है ना, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। तो ये 5 विषय से जब जीव इस भौतिक संसार में विषय भोग करता है, समझ गए, इंद्रियों से, जब इंद्रियों से जीव जो है विषय भोग करता है, हाँ, तो इंद्रियों से जब जीव इस संसार में विषय भोग करता है तो फिर वो अनेक प्रकार के कर्म फलों में फंस जाता है, कर्म और उनके फलों में फंस जाता है। तो इसी की तुलना जो है पिछले श्लोकों में बताया गया था कि पुत्रों और पुत्रियों से किया गया है। अनेक प्रकार के कर्म फल जो उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे पुरंजनी और पुरंजन ने 1100 पुत्र उत्पन्न किए, 1100 पुत्र, और उनके पुत्रों से भी अनेक पुत्र हुए। तो कर्म के फलों से
अनेक फल जो है पैदा होते हैं हमारे, है ना, जिससे कि हम इन बंधनों में फंस जाते हैं। हमने ये भी चर्चा किया था कि भौतिकतावादी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा यही चाहता है कि उनके पुत्र जो है वो फिर से विवाह करे, फिर से वो जो है और पुत्रों को जन्म दे, जो पोते हैं वो भी और विवाह करके और पुत्रों को जन्म दे। इस तरह से वो इस श्रृंखला को जारी रखना चाहता है। इसको वो घर पर लाना, कि उसने यहाँ व्रत ले रखा है यहाँ रहने का, है ना, कि यहीं रहना है इस संसार में। और इस तरह से जो है ये जो पुत्र और पौत्र का जो ये है, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। दोनों दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो है हमेशा उसके अनेक पोते हो। मान लीजिए उसके 10 पुत्र है, तो वो 10 के 10 को विवाह करा के, और वो चाहते हैं कि 10 के 10 से मुझे पुत्र मिले, मतलब पोते मिलेंगे, कई सारे पोते हो मिले, और उन पोतों अगेन वो चाहता है कि वो भी शादी करेंगे और वो भी पुत्र पैदा करेंगे। तो इस तरह से ये कर्मों का फल जो है वो कंटिन्यू जो है वो बंधन का कारण बन जाता है, अनेक प्रकार के भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है ना। तो कहने का यह है कि अगर कोई अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित नहीं करता, तो वो जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत् लोको अयम कर्म बंधन, कि भगवान के लिए कोई कर्म किया जाता है तभी वो बंधन से फ्री होता है। इसी तरह से हमें अपने पुत्र, अगर किसी के अनेक पुत्र होते हैं तो सबको अपने पुत्र और पुत्रियों को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जितने ज्यादा वो भगवान की सेवा करना सीखेंगे, भक्ति में सेवा में जुड़ेंगे, उतना ज्यादा जो है वो माता पिता जो है उनका भी उद्धार होगा, है ना, और पुत्रियों का तो उद्धार होगा ही भक्ति करने से। और इस तरह से जो दोबारा से इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारी तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था, इसलिए उसने देवताओं, पितरों, सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञ द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री नारद मुनि कहते हैं कि वे पुरंजन के चरित्र द्वारा राजा प्राचीन भरिष्ठ को उपदेश देना चाहते हैं। वास्तव में यह सारा वर्णन राजा प्राचीन भरिष्ठ के कार्यों का अलंकारमयी भाषा में किया जा रहा वर्णन है। इस श्लोक में श्री नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं यथा भगवान की, अर्थात तुम्हारी ही तरह, जिससे यह सारा संदेह दूर हो जाता है और संकेत मिलता है कि राजा पुरंजन स्वयं राजा प्राचीन भरिष्ठ है। महान वैष्णव होने के नाते कि नारद मुनि यज्ञों में पशु वध को बंद कराना चाह रहे थे। वे जानते थे कि यदि वे राजा को यज्ञ बंद करने हेतु कहें तो वह नहीं मानेगा, इसलिए वे पुरंजन का चरित्र सुना रहे हैं। किंतु इस श्लोक में वे अपने मनोभाव को चाहे अपूर्ण रूप से तुम्हारी तरह कहकर प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः कर्मी जनों को जिनकी आसक्ति अपने वंशजों की संख्या बढ़ाने में होती है, यहीं पे हमने पहले भी चर्चा किया था ना, कि कर्मी लोग जिनकी आसक्ति अपने वंशजों की संख्या बढ़ाने में होती है, उनको अनेक यज्ञ करने होते हैं और भगवान की पूजा करनी होती है, और अनेक विचारकों और विज्ञानियों को प्रसन्न रखना होता है ताकि आने वाली पीढ़ियां ठीक तरह से रह सकें। वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं, इसलिए वे इंजनों, कारों, वायुयानों इत्यादि को चलाने हेतु हर तरह से ऊर्जा प्राप्त करने के उपायों की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक लोग भी जो है उनको भी आगे आने वाली पीढ़ियों की बड़ी चिंता रहती है ना, आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए क्या करते हैं, कई सारे प्रकार के इंजन, गाड़ी, वायुयान इत्यादि जो है अनेक प्रकार के जो है ये एडवांस वो डेवलपमेंट करते हैं इन सब चीजों में। अब तो पेट्रोलियम कम हो रहा है, ये सारे कार्यकलाप भगवद्गीता में वर्णित है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना,
जो लोग आध्यात्मिक पथ पर है वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे कुरुनंदन, जो लोग संकल्पशील नहीं है उन्हें उन्हीं की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं वे कृष्ण भक्ति संपन्न करने हेतु तत्पर रहते हैं, किंतु जो मूढ़ है, पापी है और मानव मनुष्य जाति में अधम है और जो सभी प्रकार की बुद्धि से रहित है और जो आसुरी जीवन बिताते हैं वे कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं दिखाते। तो चार प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं दिखाते। कौन कौन से? जो एक तो जो मूर्ख मूर्ख लोग हैं, एक वो है जो पापी है, एक वो है जो मनुष्यों में अधम है, मनुष्य जाति में जो अधम है, और चौथे है जिनके पास बुद्धि नहीं है, और पांचवें है जो आसुरी जीवन बिताते हैं। वह सभी जो है कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। बाकी जिनको फिलोसफी, जिनको ज्ञान है, वो क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति में ही बहुत तत्पर रहते हैं वो लोग, है ना। फलतः वे नाना परिक्रमों में फंसते रहते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित होते हैं। आधुनिक सभ्यता पशुवध पर केंद्रित है। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं है। अगर आपको विटामिन चाहिए तो कर्मी लोग जो है इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि अगर आपको विटामिन चाहिए तो आपको मांसाहार करना ही पड़ेगा, बिना विटामिन आपको मिलेगा नहीं उसके बिना, है ना। ये एक प्रकार की बेवकूफी वाली बात है ना, कि केवल जानवरों को मार के खाने से विटामिन मिलता है, ऐसा नहीं है। भगवान ने इतनी सारी चीज बनाई है विटामिन के लिए। हम दाल खा सकते हैं, दाल में विटामिन होता है, प्रोटीन होता है ना। बहुत सारे चीजें भगवान ने ऑलरेडी मनुष्य के लिए बनाया है, इसमें विटामिन, सारे मिनरल सब होता है। लेकिन क्योंकि वो मांसाहार से असक्त है, पापी है, इसलिए वो लोग जो है कहते हैं कि नहीं, मांसाहार खाने से ही विटामिन मिलेगा, है ना? तो देखिएगा एक बार, नेट पे सॉल्व करवाना है। नेट बार बार हो जाता है, नेट स्लो है शायद यहाँ का, इसका इशू सॉल्व करना है एक बार। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं है और उनका बल घटेगा। अतः अपने आप को कठिन श्रम करने के योग्य बनाए रखने हेतु मांस खाना चाहिए। फिर इस मांस को पचाने हेतु मदिरा पीनी चाहिए। ऐसे विज्ञापन देते हैं कि पहले तो मांस खाना जरूरी है अगर आपको एकदम हेल्दी रहना है। सर अगर मेहनती काम करते हो आप, अगर तो बिना मांस खाए नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। और उसके बाद फिर मदिरा पीनी चाहिए उसको पचाने के लिए, है ना। और फिर मदिरा पान और मांस भक्षण में संतुलन रखने हेतु प्रचुर संभोग भी करना चाहिए। फिर सेक्स लाइफ भी बहुत जरूरी है प्रचुर रूप से। क्यों? क्योंकि अगर उसमें संतुलन रखना है तो फिर जिससे स्वस्थ रहा जा सके और गधे की तरह घोर परिश्रम किया जा सके। परिश्रम गधे की तरह करना चाहते हैं तो ये सब करना पड़ेगा, है ना। मांस भी खाना पड़ेगा, उसको पचाने के लिए फिर मदिरा भी पीनी पड़ेगी और उसके बाद फिर संभोग भी करना पड़ेगा। तो ये विज्ञापन करते हैं ऐसे कर्मी लोग, है ना। पशुवध की दो विधियां हैं। एक धार्मिक यज्ञों के नाम पर किया जाने वाला पशुवध है। बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में पशुओं के निमित्त पूजा के निमित्त पशुओं की वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कुछ विधि विधानों के अनुसार काली मंदिर में बकरे की बलि देने की छूट है, जिसके मांस खाया जा सकता है। वो भी कुछ विधि विधानों के अनुसार है ना, वैदिक सभ्यता में। क्योंकि वो भी डिस्करेज करने के लिए है, ऐसा नहीं कि उसको एनकरेज करते हैं कि आप खाना है। लोग क्योंकि आसक्त है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि आप ऐसे फलानी फलानी विधि विधानों को पालन करके आप काली के मंदिर में केवल बकरे की बलि दे सकते हैं, वो भी महीने में एक बार केवल अमावस्या के दिन, है ना।
इसी प्रकार चंडिका देवी के पूजा करके सूरा पीने का भी विधान है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने सारे प्रतिबंधों को तिलांजलि दे दी है। प्रतिबंध के तहत बोला गया था, लेकिन और प्रतिबंध तो हटा ही दिया। और क्या प्रतिबंध, अब शास्त्र में बोल दिया छुट्टा रूप से करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। अब प्रतिबंध को हटा ही दिया है ना। अब वे नियमित रूप से मद्यशालाएं तथा कसाई घर खोलते जा रहे हैं और मद्यपान और मांसाहार करते रहते हैं। नारद मुनि जैसे वैष्णव आचार्यों को भली बात क्या था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते रहते हैं और जीवन का असली उद्देश्य जो परम धाम को वापस जाना है उसको भूल जाते हैं। इसी प्रकार श्री नारद मुनि जब श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने वेदों में वर्णित कर्म कांड विधियों की प्रदर्शना की। नारद मुनि ने वेद व्यास जी को डांटा कि तुमने क्या लिख दिया ये वेदों में, अनेक प्रकार के कर्म कांड के बारे में बता दिया कि इसकी पूजा करने के लिए ये जानवर को मार सकते हो, इसकी पूजा करने के लिए वो जानवर मार सकते हो। ये सब क्या कर दिया तुमने? लोग पतित हैं, आपकी ये विधि विधानों को नहीं मानेंगे, अब सीधा मानना शुरू कर देंगे वो। तो ऐसे बोल के जो है प्रदर्शना करी नारद मुनि ने वेद व्यास जी की, है ना। उन्होंने श्री व्यास देव से कहा, जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभावरतस्य महान् व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है और आपने तो धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। ऐसे लोग गलत काम करने में बड़े तेज हैं, उत्साहित रहेंगे कलयुग में, और आपने और ज्यादा उनको प्रोत्साहित कर दिया। यह घृणित और निष्प्रयोजनीय है। क्योंकि वे आपके आदेशों से निर्देशित होते हैं, वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर स्वीकार करेंगे और प्रतिबंधों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। प्रतिबंध जो है उनकी परवाह नहीं करेंगे और केवल आपके नाम पे, धर्म के नाम पे वो सारे पाप कर्म करेंगे। फिर नारद मुनि ने श्री व्यास देव को अनेक उपवेदों का संकलन करने हेतु धिक्कारा है, जो साधारण मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए है। श्री नारद मुनि ने इन शास्त्रों की प्रशंसा की है क्योंकि इनमें सीधी भक्ति का उल्लेख नहीं है। श्री नारद मुनि के ही आदेशों पर श्री व्यास जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। निष्कर्ष यह है कि न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु और न ही उनका भक्त कभी धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देते हैं। निसंदेह धर्म के नाम पर पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही भगवान श्री कृष्ण भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए हैं। तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है। तो तमोगुण है ना, श्रीमद् भगवद गीता में इंगित किया गया है क्या, यया धर्म धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि पार्थ राजसी अधर्म तरम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वथा विपरीतांश्च बुद्धि पार्थ तामसी। हे पार्थ, वह अपूर्ण बुद्धि राजसी है जो धर्म तथा धर्म, करणीय तथा करणीय में अंतर नहीं कर पाती, और जो बुद्धि धर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और मोह और अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि को रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। कलयुग के जीवों की बुद्धि जो है रजोगुणी तमोगुणी है। क्यों? रजोगुणी बुद्धि वह होती है जो धर्म और धर्म क्या है, करणीय क्या अकरणीय क्या, उसमें भेद नहीं कर पाती है ना। जैसे तो वो बुद्धि हो गई राजसी। और तामसी कौन सी बुद्धि होती है? जो धर्म को अधर्म मानती है और धर्म को धर्म मानती है और मोह और अंधकार के में रह के हमेशा विपरीत दिशा में लगी रहती है, जो चीज नहीं करनी है। जैसे कलयुग के लोगों की बुद्धि जो है वो मांसाहार में लगी हुई है, नशा करने में लगी हुई है, युद्ध अवैध संबंध बनाने में लगी हुई है। इसलिए ये सारी बुद्धि कलयुग के जीवों की तामसी बुद्धि है। और रजोगुणी बुद्धि को किनकी है? जिनकी वैज्ञानिक है, जैसे इनको पता ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है ना। इसलिए अनेक प्रकार के
साइंटिफिक एडवांसमेंट करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्या सही और क्या गलत है, इसलिए उनकी बुद्धि रजोगुनी है। लेकिन जो गलत दिशा में बुद्धि जिनकी प्रयोग हो रही है, जिसमें लोग 4 प्रकार के नियम को धड़ल्ला से तोड़ रहे हैं, है ना, तो उनकी बुद्धि जो है वो क्या है, तामसी है। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण ही भरा हुआ है समाज में, है ना। सतोगुण में तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो वास्तव में जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे लोग तो बहुत कम मिलेंगे आपको, है ना। जो लोग तमोगुणी हैं वे पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियां गढ़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार श्री भगवान उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय भारत में अनेक तथाकथित मिशनरी लोग धर्म के नाम पर धर्म फैला रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें तथाकथित सन्यासी भी सम्मिलित है, मांस खाने को कहते हैं। तो मिशनरी लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जैसे मिशनरी लोग, जो वो क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे धर्म फैला रहे हैं, है ना। इसलिए देखिए गांव गांव में क्रिश्चियन लोग जो है चर्च खोलते हैं, है ना, और वहां पर फिर खुला मांस बिकता है, खुला। वो लोग जो है मतलब सबको निमंत्रण देते हैं कि आओ हम आपको फ्री में खिलाएंगे, खुला वहां पे वो मांस बनाते भी है ना, और उसको बांटते भी है फ्री में। इतना ज्यादा धर्म के नाम पे धर्म फैला रहे हैं लोग, है ना। और सामान्य व्यक्ति को क्या मानते हैं, ईश्वर मान लेते हैं लोग, और वो फिर बोलता है कि आप जो है मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं है, और यहाँ तक कि सन्यासियों को भी मांस खाना चाहिए। इस तरह से वो धर्म सो कॉल्ड अध्यात्म के नाम पे जो है क्या फैला रहे हैं, हाँ, मीट ईटिंग का प्रचार करते हैं, वे संत का प्रचार करते हैं, है ना? तो ये सब चल रहा है एक्चुअल में। तो, तो चलिए एक श्लोक को पढ़ लेते हैं। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूसरी चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो राजा पुरंजन जो है कर्म कांड में और अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर, ठीक है, दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह से अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में प्रिय योषिताम तथा अप्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। योषित का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा या मन भावन। मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अत्यंत अधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अंत संभोग में होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग भौतिक सुख के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, जिसका अंत संभोग में होता है, उनको मृत्यु बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगती। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था, तो उसे एक राजकुमार मिला, है ना। उसने उसे आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम सदा जीते रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर उसे एक फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मिला, जो तो उससे उसने कहा चाहो तो जियो या मरो। तो साधु पुरुष को क्या बोला, एक साधु पुरुष ने एक दूसरा साधु पुरुष को देखा और उसको बोला कि तुम चाहो तो जियो और चाहो तो मरो। और राजकुमार को मिला तो क्या बोला, तुम सदा जीवित रहो।
फिर उसे एक ब्रह्मचारी भक्त मिला, जिसने आशीर्वाद दिया, हे भक्त, तुम तुरंत मर जाओ, ऐसे बोला। ब्रह्मचारी भक्त मिला कोई, उसको बोला कि तुम तुरंत मर जाओ। अंत में उसे एक शिकारी मिला, उसने कहा, न तो जियो ना मरो, न तो जियो न तो मरो। अब ये चार प्रकार के लोग मिले। एक कर्मी लोग को एक राजकुमार को बोला तुम सदा जियो। उसके बाद साधु पुरुष मिला तो बोला कि ना तो तुम चाहो तो जियो, चाहो तो मरो। और ब्रह्मचारी को बोले कि तुम तुरंत मर जाओ। और जो शिकारी था उसको बोला ना तो तुम जियो ना तो तुम मरो। बात इसको कैसे समझेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। बात ऐसी है कि जो लोग कामी हैं और नित्य तृप्ति में लगे रहते हैं, वे मरना नहीं चाहते। सामान्य रूप से राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है ना। सामान्य रूप से राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसलिए साधु ने कहा कि तुम सदा जीते रहो, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा सुख भोगेगा, लेकिन मरने के बाद नरक जाएगा। इसलिए साधु पुरुष तो किसी को कष्ट में देखना नहीं चाहते, है ना। तो साधु पुरुष ने बोला कि तुम सदा जीते रहो, मरो मत, मरोगे तुम नरक जाओगे। साधु पुरुष किसी को कष्ट में देखना नहीं चाहते ना। तो राजकुमार मिला तो उसको बोला कि तुम सदा जीते रहो, क्योंकि तुम्हें इंद्रिय तृप्ति में तुम लगे हुए हो, इंद्रिय भोग में लगे हुए हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, तो तुम ऐसे भोग करते रहो हमेशा। मरोगे तो तुम जो है नरक में जाओगे, इसलिए मरो मत। क्योंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था, जिससे कि वह भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु पुरुषों से आशीर्वाद दिया कि वह तुरंत मर जाए, जिससे वृथा श्रम करते रहना ना पड़े और वह भगवत धाम जा सके। ब्रह्मचारी किसी भी समय मरेगा वो भगवत धाम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसे वो तुरंत भी मर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साधु पुरुष चाहे मरे या जीवित रहे, क्योंकि जीवन के दौरान वह श्री भगवान की सेवा में लगा है और मृत्यु के बाद वह श्री भगवान की ही सेवा करेगा। इसे साधु पुरुष को बोला गया है कि जो है वो चाहे तो जिए चाहे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जिया है तो जीते वक्त भी भगवान की सेवा कर रहा है और मरने के बाद भी भगवान की सेवा करेगा, है ना। अतः उसका वर्तमान जीवन और अगला जीवन एक सा ही है, क्योंकि वह दोनों प्रकार से भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो एक साधु पुरुष आइडियली हमको बनना है, जिसमें अगर मर भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मरना भी के बाद भी भगवान की सेवा करेंगे और मरने से पहले भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो उसके लिए दोनों जीवन एक जैसे होते हैं, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। चूंकि शिकारी पशु का वध का जघन्य कार्य करता है और मरने के बाद वह नरक जाएगा, इसलिए उसे उपदेश दिया गया कि ना वह जिए भी नहीं और मरे भी नहीं। जीते समय भी वो इतना जघन्य कर्म कर रहा है और मरने के बाद भी वो नरक जाएगा, इसे शिकारी को ऐसा बोला गया। अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है, और यद्यपि वृद्ध पुरुष अपनी इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से यौन सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। ऐसा कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना चाहते हैं और तथा कथित वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। तो लोग जो है वो बताते, प्रभुपाद जी ने पहले वाले तात्पर्य में बताया कि भारत से बंदरों को जो है विदेश में एक्सपोर्ट किया गया। क्यों? ताकि उनकी जन्नेंद्रियों को जो है बूढ़े लोगों के शरीर में लगा सके। कि बंदर जो है वो एक्सपर्ट होते हैं सेक्स में, है ना। तो उनकी जो जन्नेंद्रिय है वो इसमें लगाते हैं, बूढ़े लोग यूज करते हैं विदेशों में, ताकि बुढ़ापे में भी जन्नेंद्रियों से जो है वो सेक्स का लाभ उठा सके। ये उनकी जन्नेंद्रिय तो शिथिल पड़ जाती है, तो बंदरों की लगाते हैं वो फिर स्पेशल। ये एडवांसमेंट है, साइंटिफिक एडवांसमेंट, है ना। कुछ मुल्क रूसी वैज्ञानिक भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से वे मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसा लोग बोलते हैं रशिया के वैज्ञानिक, कि भाई अभी हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हमेशा के लिए अमर कर दें, ताकि आप हमेशा के लिए एंजॉय कर सको। ऐसे ही सिर्फियों के नेतृत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है ना। किंतु निर्मम मृत्यु आती है और इन सब को समेट लेती है। यद्यपि वे सदा जीवित रहना चाहते हैं।
हिरण्यकशिपु में ऐसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई थी, किंतु जब समय आ गया तो श्री भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। हिरण्यकशिपु भी इसी प्रकार से चाह रहा था, है ना, इंद्र तृप्ति में, तो एकदम से जो है उसको भगवान ने प्रकट होकर मार दिया। हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है, उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। तो गंधर्व लोक में चंडवेग नाम है, ऐसा बोला नारद मुनि ने, है ना, चंडवेग। तात्पर्य यहाँ पर अलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में किया गया है। काल का वर्णन किसके रूप में किया गया है? चंडवेग के रूप में किया गया है। क्योंकि समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतः यहाँ काल को चंडवेग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। जो जो काल बीतता है इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, और चंडवेग के सैनिकों की इस श्लोक में इतनी ही बताई गई है, 360 सैनिक, है ना। चंडवेग के सैनिक है 360 मतलब एक साल में 360 दिन होते हैं। तो काल की तुलना किससे? चंडवेग से की गई है, और सैनिकों की तुलना 360 दिनों से की गई है। समय तेजी से बीतता है, और चंडवेग के सैनिक हमारे जीवन के दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। जो हमारे जीवन के जितने दिन हैं, तो हमारे भी एक लिमिटेड दिन है हमारे पास जीवन के। हर एक व्यक्ति जो जन्म लिया है तो कितने दिन जिएगा ये लिखवा के आया है, तो उसके दिन लिमिटेड है ना। जितने साल जिएगा वो मल्टीप्लाई में 360 कर दीजिए, उतने दिन है उसके पास। वो हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन भगवान का है। तो वो दिन जो है वो क्या करते हैं, जो चंडवेग के जो सैनिक है वो हमारे जीवन के दिनों को तेजी से ले जाते हैं। ज्यों ही सूर्य का उदय और अस्त होता है, हमारी जीवन अवधि घटती जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ ही हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन की अवधि को जाके कोई नहीं रखा जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। हरि बोल। यहाँ बता रहे हैं कि यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य जो है उससे समय को छीन नहीं सकता। मतलब कि जो साधारणतया लोग कर्मी हैं उनके दिनों को सूर्य छीन रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन जो भक्ति में लग जाते हैं उनकी जीवन की अवधि को सूर्य नहीं छीन सकता। मतलब इसका मतलब यह है, आगे सुनते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आयुर हरति वै पुंसाम। गाते हैं ना ये मोहन बाबा प्रभु जी का जो लालन लगा के रखे लोग से पूछते हैं प्रभु जी, आयुर हरति वै पुंसाम, है ना। ये भागवतम के 2.3.27 नंबर श्लोक है ना। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति त्याग लेनी चाहिए। अगर कोई अमर होना चाहता है तो अमर होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो अमर होने के लिए क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति त्यागनी है बस। अपने आप को भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः श्री भगवान के सनातन धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान के धाम में प्रवेश करने का मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी, है ना। वो अपनी मृत्यु को रोक सकता है, केवल भक्ति करने से। अच्छे से भक्ति करे, भगवान के धाम जा सकता है। और भगवान के धाम में समय का प्रभाव नहीं होता है, यानी कि शाश्वत जीवन को मिल जाएगा उसको, यानी कि वो उसकी मृत्यु नहीं होती है। शाश्वत जीवन का मतलब है मृत्यु नहीं होती है। तो इसी शरीर को वो एकदम स्विफ्टली इस शरीर को छोड़ के अपना शाश्वत शरीर प्राप्त करता है, और ऐसा लगता है कि उसको पता ही नहीं चलता है मैंने शरीर बदल दिया है। इतना स्विफ्ट होता है वो भक्ति में। जो शरीर का जो बदलना होता है वो बहुत स्विफ्टली, जैसे कपड़े को चेंज करता है ना, वैसे ही एकदम पता नहीं चलता। तो लगता है कि मैं अभी मरने से जस्ट एक सेकंड पहले सेवा में लगा हुआ था भगवान की, और मरने के बाद तुरंत एक भगवान की सेवा में
पाएगा मतलब ऐसा टाइप। कभी कभी मृग तृष्णा मतलब अन्य ब्रह्मपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। मृग तृष्णा अन्य ब्रह्मपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व की तुलना की गई है। गंधर्व को क्या बोला गया है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मतलब जो मृग जो जो मीरा जो नजर आता है ना उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। और ब्रह्मपूर्ण वस्तु जो ब्रह्म में डालने वाली चीजें होती है ना, छाया इसको छाया सुख बोलते हैं, ब्रह्म में जो डालती है उसको गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवन अवधि की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। ये भ्रम है ना? ये हमारी जीवन अवधि घट रही है ना? और क्या बोलते हैं कि मेरी आयु बढ़ रही है। जीवन अवधि घट जीवन अवधि की क्षति को क्या बोला जाता है? हमारी आयु बढ़ रही है। भ्रम है। लोग लोग कितने साल के? अरे मैं 50 साल का हो गया। अच्छा, बहुत बड़े हो गए आप तो, बहुत अच्छी आयु होगी आप तो आपकी। तो ये लोग जो है ये भ्रम है लोग है ना जीवन में ना, कि जीवन घट रहा है और उसको क्या बताया जा रहा है कि बढ़ रहा है आपका जीवन। आप कभी नहीं मरोगे, चिंता मत करो, आप हमेशा जीते रहोगे ऐसे ही। अगर ऐसा बताया जाए, मान लीजिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि भाई आपके मान लीजिए 100 साल जीना है या तो 70 साल जीना है, जितना भी जीना है ना, और उसमें से अब एक एक साल कम होते जा रहा है तो व्यक्ति को टेंशन हो जाएगा ना। अरे यार अब मेरी 50 हो गया, अब तो 20 ही साल बचे हैं, केवल 25 साल बचे हैं। टेंशन हो जाएगी। तो टेंशन नहीं देना चाहती माया। फिर माया बोलती है आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, चिंता मत करो। घटने नहीं है, बढ़ रही है उम्र। तो माया का भ्रम है ये एक्चुअल में, है ना? इस प्रकार जीवन के दिनों को बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत होना यहाँ अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है। जीवन के दिनों को बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत होना, है ना? कि कोई देख नहीं पा रहा है कि जीवन के जो दिन है वो कितने इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यर्थ में लोग अपने जीवन के दिनों को गवा रहे हैं उससे, जीवन के जो दिन है ना? इसलिए उसको गंधर्व कहा गया है यहाँ पे, गंधर्व। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, ये गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु होते हैं, है ना? स्त्री और पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु होते हैं, जिसे यहाँ पर चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे चंडवेग के रूप में इसको बताया गया है ना, चीजों को। तो चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के समान थी, और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। तो गंधर्विनी कौन है? गंधर्व तो समझ में आ गया, गंधर्विनी कौन है ये? तो चंडवेग के साथ में गंधर्व तो थे सैनिक, उनके गंधर्विनियां भी थी। गंधर्विनियों की संख्या भी उतनी के समान थी, सैनिकों के समान थी, है ना? तो अभी देखिए, अभी बताएंगे गंधर्विनियां कौन है ये। तो दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों से की गई है, और सामान्य रात्रि जो है विशेष सुख का समय होता है। दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां श्याम, या दूसरी दृष्टिया में रात्रियों को रात्रि दो प्रकार की होती है, श्याम रात्रि और श्वेत रात्रि। ये सारे दिन और रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को, और हम जो कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं उसे क्षीण कर देते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। तो गंधर्वनीय यहाँ पे रात्रि को बताया गया है, और गंधर्व मतलब दिन, और दिन और रात मिलकर के जो है वो क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं बद्ध जीव को। बद्ध जीव की जो समय है उसको क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं।
तो वैज्ञानिक शोध में अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्रिय तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं, जैसे आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं। इंद्रिय तृप्ति की ये सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्व काम विनिर्मिताम के रूप में वर्णित है। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती जाती है, वरन इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीनें और सुविधाएं भी क्षीण होती जाती है। इसलिए इस श्लोक में विलुम्पंथी लूट रहे हैं शब्दों का उपयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूटी जा रही है ना। हमारी वस्तुओं तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु सबका विनाश कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने हेतु नए शरीर में प्रवेश करना होगा। और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से चालू करने हेतु जीवन के नए प्रकरण का प्रारंभ करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक दिन जो है मृत्यु क्या करेगी, समस्त प्रकार के जो भी हमारे प्लानिंग्स हैं उनको क्या कर देगी, उसका विनाश कर देगी और नया अध्याय प्रारंभ करने हेतु शरीर में प्रवेश करना ही पड़ेगा, दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से चालू करने हेतु जीवन का नया प्रकरण का आरंभ करना होगा। महाराज प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनः पुनः चर्वित चरमना नाम कहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही होता है चबाए हुए को फिर से चबाना। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विविध इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वह चबाए हुए को पुनः चबाता है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसे या यंत्र से, बात तो एक ही है, गन्ने का रस मिलता है। हम गन्ने से रस निकालने के अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि गन्ने के रस को अगर आप चाहे दांतों से चूसो या तो आप यंत्र से निकालो, रस निकलेगा ही, है ना। तो उसी प्रकार से अगर आप कितना भी विविध प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करो, लेकिन अंत में वही एक चीज है कि क्या, कि चबाए हुए को चबाना। जैसे कि कोई अगर गन्ने को पीस दे, उसका सारा रस निकल गया, तो दोबारा चबाएगा तो उससे कुछ रस नहीं मिलता है ना। तो वैसे ही ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति है कि अनेक शरीरों में जीव जो है वही इंद्रिय तृप्ति हेतु बार बार जो है प्रवेश करता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, है ना। अनेक शरीरों में जो है वो प्रवेश करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमें समझना है इस चीज को। अभी कुछ दिन पहले जो है मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य एक घटना से मेरे को थोड़ा सा मैं सचेष्ट हुआ। मतलब एक घटना जो मैं देखा, है ना। तो कहने का ये तो नॉर्मल सी चीज है जो भागवत में बताया गया, ये इसमें रियलाइजेशन था वो एक्चुअली, है ना। जैसे कि अब देखिए, अब मैं गया था यहाँ पे राजनांदगांव में एक श्राद्ध के यहाँ किसी के फैमिली में, है ना। तो वहां पर एक बच्चे का श्राद्ध था जो 24 साल का लड़का था, उसके श्राद्धों से मृत्यु हुआ था, है ना। तो उसके वो बता उसकी मृत्यु हुई थी, है ना। कहने का अर्थ वो लड़के ने जो है अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था साउथ से, कहीं से बहुत अच्छे कॉलेज से, और वो टॉप किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, वहां से बढ़िया अच्छे नंबरों से, है ना। उसके बाद उसने एमबीए क्रैक किया, मतलब कैट एग्जाम क्रैक कर दिया पूरा, और उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एमबीए में एडमिशन भी हो गया था। और वहां से उसने सारा अपना फीस वीस जमा करके अपना अच्छे से तैयारी व्यारी कर लिया था। हॉस्टल में उसका जो है मतलब एडमिशन करा दिया गया। उसको सारे अच्छे से कपड़े वपड़े खरीद लिए उसने बढ़िया नए, है ना। और सारी तैयारी होंगी, उसके अगले हफ्ते की टिकट भी बुक हो गई जाने के लिए, है ना। सब कुछ था उसका, बिल्कुल मतलब उसका तैयारी हो चुका था। तो एक दिन उसको शिव जी का भक्त था, तो एक दिन जो है
शिव जी की शिवलिंग खरीदने के लिए अगले हफ्ते की ट्रेन थी और घर से बाहर निकला दोपहर में 12:30 बजे, जबकि वो कभी दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलता है ना। तो उसके फादर बता रहे थे कि वो कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं था दोपहर में, ऐसा कभी उसकी धूप में कभी उसकी इच्छा नहीं होती बाहर निकलने। तो उस दिन उसके मन में क्या है कि चलो शिवलिंग लेके आता हूँ। दोपहर में 12 बजे निकल गया, 12:30 बजे, और गया शिवलिंग खरीदा उसने मार्केट से, है ना। और मार्केट से शिवलिंग लेकर फिर उसके अंदर इच्छा, और वो स्कूटी लेके निकला। कभी कार, कभी भी धूप में वो नहीं निकलता स्कूटी लेके, ऐसा बता रहे थे उसके पिताजी। और उस दिन स्कूटी लेके निकला और वो शिवलिंग लेने के बाद वो सीधा जो है दरगाह चला गया। दरगाह में जाके उसे चादर चढ़ाया, वहां से वो वापस लौट रहा था। और वहां से जब वापस लौट रहा था तो आप देखे जैसे जहाँ पे गाड़ी चलते हैं ना, रोड पे जहाँ पे पैदल चलते हैं, जिस तरफ फुटपाथ जो होता है एकदम किनारे पे, बाउंड्री के उस पार बाउंड्री बनी रहती है ना रोड पे पैदल चलने के लिए, उस बाउंड्री में वो चला रहा था स्कूटी, एकदम धीरे स्पीड पे, एकदम स्लो स्पीड से चला रहा था। पीछे से एक बोलेरो आया और वो पिया हुआ था 120 की स्पीड से, और आकर के उसी में मारा देके डायरेक्ट पीछे से, और उसको 1 फीट मतलब कई फीट ऊंचा उछाल दिया उसको, और जा करके सामने एक ट्रैक्टर में ठोक दिया उसने, बोलेरो पिया हुआ था। 12:30 बजे की घटना दोपहर में, और ठोक दिया, और वो इतना जोर से ठोका कि ट्रैक्टर भी खड़ा था वो भी आगे चला गया, इतना स्पीड आगे चला गया वो, मतलब ऐसे ठोका जोर से। उसका वीडियो भी दिखा रहे थे उसका, जैसे कहीं कहीं से वो कैमरा वैमरा से निकाले होंगे उस एक्सीडेंट का वीडियो, है ना। और वो जो लड़का था वो ऐसे हवा में उछल गया, और वो जो है उसको मतलब उसके पिताजी से जब किसी तरह से लोगों ने उसको उठाया भी नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ तो, है ना। कुछ देर के बाद उसके घर में किसी पता नहीं कैसे उनको खबर पहुंचा होगा, फिर खबर पहुंचा तो फिर वहां से वो लेके आया उसको, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो खुद खड़ा हुआ, खड़ा होके वो चला। और जब उसके पिताजी को हॉस्पिटल लेके तो खुद गाड़ी से निकल के वो स्ट्रेचर पे लेटा, लेकिन स्ट्रेचर पे जैसे ही वो लेटा वो बेहोश हो गया। और 12:30 पे उसका एक्सीडेंट होता, 12:55 पे चैप्टर क्लोज हो गया हमेशा के लिए। आप सोचिए, है ना। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई कितना मेरे साथ ये घटना घटेगी, मतलब ऐसा टाइप का उसने प्लानिंग थोड़ी करा था। तो उसका पूरा प्लानिंग था कि हम जाके एमबीए करूंगा, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो गया है, सब कुछ हो गया बढ़िया से, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि कब क्या घटना घटेगी, है ना। चंड वेग का धावा, इसलिए चैप्टर का नाम है कि राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा। राजा पुरंजन की नगरी कौन है? ये शरीर है, और चंड वेग कौन है? काल है। यही इसी से रिलेटेड है चैप्टर, समझ के बात कि राजा पुरंजन की नगरी यानी कि शरीर के ऊपर चंड वेग का कभी भी धावा बोल सकता है। तो हमको तैयार रहना है इसके लिए, है ना। एक एक दिन जो है चंड वेग क्या कर रहा है, एक एक दिन लूट रहा है मनुष्य जीवन का, है ना। अपने सैनिकों के साथ आता है। सैनिक मतलब क्या? 360 दिन और रात, दिन और रात क्या है? सैनिक है। उस चंडवेग के समय जो है उसकी तुलना की गई है, काल की तुलना चंडवेग से की गई है, और दिन और रात की तुलना किससे की गई है? सैनिकों से की गई है। गंधर्विनी और गंधर्व। गंधर्व क्यों बोला गया है? कि भ्रम है। भ्रम क्यों है? भ्रम इसलिए है क्योंकि हमारी आयु बीतती जा रही है, हमें लगता है हमारी उम्र बढ़ रही है, क्षीण होता जा रहा है हमारा जीवन प्रतिदिन। हमें क्या लग रहा है? हमारा जीवन बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन बहुत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। उनको उसको महसूस ही नहीं होने देता, माया देवी महसूस नहीं होने देती कि भाई उसे उसका जीवन मृत्यु के निकट जा रहा है, उसे महसूस नहीं होता ये चीज। इसलिए अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है ना, और कभी भी उससे निवृत्त नहीं होना चाहता। इसलिए हमें क्या करना है? हमें सब इस बात को रियलाइज करना है कि मेरे इस नगरी पे कभी भी चंडवेग का धावा निरंतर चंडवेग जो क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। और हमारे एक एक जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, एक एक दिन हमारा जो है बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारे आचार्य कैसे अपने दिन को व्यतीत करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का आप शेड्यूल देखिए, आप क्या था उनका, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जो है रात में केवल 2 घंटा रेस्ट करते थे, 8:30 8 से 10 बस। उसके बाद उनको पूरा दिन भर जो है कृषि की सेवा में, है ना। 10 से सुबह 4 बजे तक लिखना, फिर जप करना, फिर इतना प्रॉपरली अपना समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करते थे। तो भक्त को अपने समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। अव्यर्थ कालत जिसको बोला जाता है, 1 सेकंड भी वेस्ट ना किया जाए,
प्रॉपरली अधिक से अधिक नाम जप करें, भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन करें, है ना। समय को व्यर्थ ना गवाएं, ना प्रजल्प ना करें, भौतिक क्रियाओं में व्यस्त अपने आप को ना करें, आध्यात्मिक जीवन जिए। तो फिर हम क्या होगा, फिर ये चंड वेग जो है वो हमें परेशान नहीं कर पाएगा, है ना। और फिर हम शाश्वत रूप से हमें भगवान के धाम में स्थान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। नहीं तो फिर हम क्या होगा, ये अनेक प्रकार के भ्रम में पड़ेंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम करेंगे। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? गंधर्व, गंधर्व यहाँ बताया ना कि गंधर्व लोक, तो ये भौतिक संसार को ही गंधर्व लोक बोला गया है। और गंधर्व की तुलना की गई है मृग तृष्णा, है ना। यानी कि हमारा जो जीवन है उस वो गंधर्व, मतलब गंधर्व का मतलब है कि समय जो है, जीव जो है उसको पता ही नहीं रहता कि मेरा समय कैसे बीत रहा है। वो उसको एक एक क्षण उसका ऐसे बीतता रहता है, लेकिन उसको एक एक दिन उसका बीतता जाता है उसको, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरा दिन बीत रहे हैं। तो उसको इसी इसी को बोला गया गंधर्व सैनिक। और गंधर्विनी भी है साथ में, रात को गंधर्विनी बोला गया है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है ना। हाँ, जो राजा पुरंजन है वो मतलब भौतिकता को रिप्रेजेंट करते हैं, राजा पुनंजन का अर्थ यह है, शुरू में हमने ये चल रहा है ये वाला प्रसंग, तो हमने बताया था कि राजा पुनंजन जो है वो एक भौतिक जीव है। हम सभी जीव पुनंजन ही है एक्चुअल में, है ना। पूर्व का अर्थ होता है ये शरीर को पूरी बोला गया है, पूरी, है ना। और इस शरीर में जो आनंद लेने का प्रयास कर रहा है उसी का कहते हैं पुरंजन। समझ गए बात। तो जीव जो है वो इस शरीर में आनंद उठाना चाह रहा है, बद्ध जीव, है ना। इसलिए हर एक बद्ध जीव जो है वो पुरंजन है। तो पुरंजन जो है वो जैसे आया, जैसे जीव इस भौतिक संसार में आता है तो 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है ना, अनेक अनेक शरीरों में। इसी तरह से राजा पुरंजन जो थे वो उसने पूरे संसार में भ्रमण किया था। ऐसे स्टार्टिंग से ये कथा ऐसे चालू होती है कि पूरे संसार में भ्रमण किया, उसे कहीं भी स्थान नहीं मिल पाया जहाँ पे उसको शांति से वो आनंद उठा सके, संतोष नहीं मिला उसको, है ना। तो उसी तरह से भद्रजीव जब 84 लाख प्रकार की में भटकता है तो उसको शांति नहीं, संतोष नहीं मिलता है। लेकिन अचानक से उसे एक ऐसा नगर दिखा, भारतवर्ष नाम का, है ना, जहाँ पे 9 द्वार थे और वहां रह करके फिर वो उसने जो है पूरा बताया कि किस तरह से वहां पे वो उस वहां गया और उसको उस नगर में बहुत अच्छा लगा। वहां पे उद्यान थे बड़े बड़े अच्छे, तो बालों की तुलना उद्यान से की गई है। ऐसे करके पूरे शरीर की तुलना जो है उस नगरी से की गई है, जो नगरी है, जिस नगरी को पुरंजन को बहुत मजा आया जिस नगरी में। और उसके बाद उसको एक सुंदर स्त्री नजर आई वहां पर। वो सुंदर स्त्री क्या, उसकी खुद की बुद्धि, बुद्धि की तुलना किससे की गई, सुंदर स्त्री से की गई थी, है ना। और बुद्धि, और वो बुद्धि जो है वो उसके बाद फिर बताया गया था कि कैसे वो जो है उसकी बुद्धि गलत रास्ते पे चलती है ना। तो ऐसे मतलब पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। अभी पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, तो ऐसे पूरा डिटेल में वर्णन है पुरंजन का, हमने अभी तक किया है इसमें, है ना। हाँ, पीछे के अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऑनलाइन सारे लेक्चर लाइन वाइज चल रहे हैं, तो पीछे के लेक्चर्स आप सुन सकते हैं इसके, है ना, पुरंजन की कथा भी। हरे कृष्ण। ऑनलाइन प्रश्न है किसी को तो देख सकते हैं क्या। प्रभु जी एक ऑनलाइन पहले पूरी कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोलिए कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभु जी, कर्म बंधन और कर्म फल में क्या अंतर है? कर्म बंधन और कर्म फल में क्या अंतर है? कर्म बंधन और कर्म फल में क्या अंतर है? कर्म, हरे कृष्ण। तो कर्म फल जो होता है, कर्म बंधन
कर्म फल, जो हम कर्म करते हैं, कर्मी कर्मी लोग कर्म करते हैं तो उसका कर्म फल मिलता है। तो कर्म फल जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को भोगने में लगाता है, कर्म फल कब से इंद्रिय भोग करता है, तो वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। और कर्म फल का त्याग करता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। हमें कर्म के फलों को भोगना नहीं है, बल्कि कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए। अगर कर्म का फल मिल रहा है तो उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, है ना। तो वो इस तरह से जब त्याग करते हैं कर्म के फल का, तो फिर वो कर्म बंधन नहीं पड़ता फिर उसका, है ना। और अगर कर्म के फलों को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, है ना, तो फिर वो क्या बन जाता है, बंधन बन जाता है। तो यही अंतर है दोनों, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी। योग माया और महामाया में थोड़ा सा अंतर बताएंगे ना? योग माया महामाया में अंतर क्या है कि योग माया जो है वो भगवान की अंतरंग शक्ति होती है। जैसे भगवान कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, कि मेरे जो भक्त होते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। दैवी प्रकृति कौन है, योग माया है। तो योग माया अंतरंगा शक्ति को बोलते हैं, जो कि भगवान के धाम में है ना, वैकुंठ में। और महामाया बोलते हैं वो है देवी है सगुणमयी मम माया दुरत्यया। दोनों श्लोक बताए भगवत गीता में। मेरी माया बहुत दुरत्यया है। दुरत्यया का अर्थ है कि बहुत ज्यादा वो करने वाली है ना, वो प्रसाद देती है। तो मम जी माया प्रभु। दुरत्यया, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। जी इसलिए हमें क्या करना चाहिए, योग माया का अर्थ है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, यानी कि दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जो है वो क्या करती है, भौतिक संसार में जीव को कष्ट देती है, दुख देती है, ताकि वो जीव जो है भगवान को के पास सरेंडर कर दे तो भगवान कई को। लोग तो जैसे प्रभु कोई जी जीव अभी सरेंडर शक्ति की। करता है, देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। तो देवी जब जीव भगवान को सरेंडर कर देता है तो वो देवी प्रकृति के संरक्षण में चला जाता है फिर। तो फिर उसको जो है माया देवी परेशान नहीं करती। तो जब जीव योग माया में होता है तो उसको बहुत आनंद आता है भक्ति में। लेकिन जब महामाया में जीव फंसा रहता है तो उसको बहुत कष्ट मिलता है। तो महामाया में कष्ट मिलता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट को बोला गया है कि वो क्या है, वो महामाया के समान है। इसलिए जो अपराधी होते हैं उनको पुलिस पीटती है उनको सुधारने के लिए। लेकिन एक बार अपराधी को सुधर जाता है तो फिर पुलिस नहीं पीटती है ना, छोड़ देती है उसको। फिर वो डायरेक्ट किसके देख रेख में हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर के नियमों के अंतर्गत वो आ जाता है डायरेक्टली, है ना। उसी तरह से भगवान कृष्ण की योग माया में हमें चले जाना चाहिए भगवान को सरेंडर करके। और अगर हम सरेंडर नहीं करते तो फिर हम महामाया में फंसे रहते हैं, और महामाया अनेक प्रकार से हमको कष्ट देती है ना। दो प्रकार की शक्ति है, ठीक है। और बताइए। जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कई लोग शक्ति की उपासना करते हैं ना, जैसे अभी नवरात्रि है तो 9 दिन का पूरा उपवास व्रत करते हैं। फिर क्या चीज है प्रभु जी? फिर क्या क्यों करते हैं ऐसा? कृष्ण के उपासना ही करना चाहिए हमें तो। भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, सृष्टि स्थिति पहले साधना शक्ति रेखा शायब यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टिते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बताया गया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सृष्टि स्थिति पहले साधना शक्ति रेखा, तो ये जो दुर्गा देवी है वो भगवान की छाया शक्ति है। छाया शक्ति, शायब यस्य भुवनानि, है ना। जैसे छाया को, छाया जो है कभी भगवान की छाया शक्ति है ना। तो जो दुर्गा देवी है वो भगवान की छाया शक्ति है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो दुर्गा देवी की उपासना भक्ति नहीं करते, वो किसकी भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो दुर्गा देवी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो छाया शक्ति है ना। इसीलिए बोलते हैं वो क्या है, इसको बोलते हैं इंफीरियर, इंफीरियर एनर्जी। मतलब कि इंफीरियर को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, एक होती सुपीरियर और एक इंफीरियर। तो इंफीरियर पोटेंसी है वो भगवान की, है ना, बहिरंगा शक्ति। तो हमें अंतरंगा शक्ति की उपासना करनी है, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो हमें उनकी आराधना करते हैं। हम देवी दुर्गा की आराधना नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि जी प्रभु। वैष्णव जो है वो देवी श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं। हालांकि राधा रानी की एक्सपेंशन ही है दुर्गा,
क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं जो अवतरित होती हैं वो श्रीमती राधा रानी ही विस्तार करती है सबके रूप में, है ना। लेकिन वो जो शक्तियों का काम अलग है, दुर्गा देवी का काम अलग है और राधा रानी का काम अलग है, से अलग सेम काम फंक्शन नहीं है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो श्रीमती राधा रानी की शरण लेते हैं, ना कि दुर्गा देवी की। इसलिए वो नवरात्र नहीं रखते हैं। हम वैष्णव लोग नवरात्रि को नहीं मान, नवरात्रि में व्रत नहीं करते। हम श्रीमती राधा रानी का राधाष्टमी का व्रत करते हैं, दुर्गा दुर्गा देवी के नवरात्रों का व्रत नहीं करते हैं। तो वो जो जिनको जो कर्मी लोग होते हैं, जिनकी अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। तो देवी दुर्गा की पूजा करने से उनको भौतिक लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो भी भौतिक लाभ जो है वो क्षणिक होता है। वो हमेशा के लिए उनको सुखी नहीं कर सकता, वो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम राधा अष्टमी का व्रत करेंगे, श्रीमती राधा रानी की आराधना करेंगे, कृष्ण की आराधना करेंगे, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से ही हम बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों में अंतर है। अगर आप नवरात्रि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। आपको भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी अगर आपको जो चाहिए, लेकिन आपको भगवान की धाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए वैष्णव भक्त कभी भी, इसे भगवान ने मना भी किया है कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करने से मना किया है शास्त्र भगवत गीता में। कामस्ते स्थिर हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। बताएगा कि जिनकी बुद्धि जो है काम के द्वारा दूषित हो गई है ना। काम मतलब अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं से, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो सब लोग को देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों को, खासकर वैष्णवों को। इसलिए हमें नवरात्रों का पालन करने की आवश्यकता नहीं, उसमें व्रत करने की जरूरत नहीं है ना। और हमें हमें जो है भक्तों को केवल राधाष्टमी, जन्माष्टमी और जो हमारे एकादशी व्रत हैं, जो भी वैष्णव कैलेंडर में जो बताए गए जाते हैं, उन्हीं व्रतों को केवल करना चाहिए साइड में, है ना। ठीक है माता जय जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी को भी प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं कल सुन रही थी वर्ण संकरी बोलिए। आप तो वर्ण संकरी किसको बोलते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए? दोबारा बोलिए माता जी, आवाज नहीं आया आपका, आप सुन लीजिए पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। मैं कल वर्ण संकरी के बारे में सुन रही थी तो वर्ण संकरी किसको बोलते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए? वर्ण संकरण जो है वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या और ऐसे और किसको बोलते हैं वर्ण संकरी? वर्ण संकर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए? वर्ण संकर तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। अर्जुन जो है वो वर्ण संकर के बारे में बता रहे हैं भगवान कृष्ण को, है ना, कि जब अवैध रूप से या फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए जब संभोग की क्रिया की जाती है, तो उससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है ना। वर्ण संकर का मतलब है कि अयोग्य संतान, है ना। अयोग्य पुत्र पुत्रियां जो हो रही है वो अयोग्य है। अयोग्य का अर्थ है कि वो जो है मतलब उनका भगवान के भगवत भक्ति में रुचि नहीं होगा, वो केवल केवल इंद्रिय तृप्ति करेंगे, है ना। आहार निद्रा में भय में तुम ही लगे रहेंगे वो लोग। ऐसे वर्ण संकर संतानें होती है जो अनेक प्रकार के उत्पात मचाती है समाज में, फिर, है ना। नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, अवैध संबंध बनाएंगे, है ना, और मांसाहार करेंगे। तो ऐसी ही संतानें जिनकी भगवत भक्ति में रुचि नहीं हो सकती कभी भी, है ना। तो वैसी संतान जन्म तब लेती है, उसको बोलते हैं भूत प्रेत, है ना। जैसे दीति ने जब ये किया अवैध रूप से, मतलब या असमय जो है कश्यप मुनि के साथ संभोग किया, तो उस समय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे असुर पैदा हुए, है ना। उसी तरह से उसी को वंश संकर बोला गया है, असुर। तो जो असुरी संतानें उत्पन्न होती हैं इससे, अगर हम वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, गर्भाधान संस्कार नहीं करते, वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, तब अगर संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो जो संतान होती है उसको बोलते हैं वंश संकर, असुरी संतान। वो असुर के समान होते हैं, है ना, और समाज में उत्पात मचाते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, इंद्रिय तृप्ति के भाव से रहित होके और
गर्भाधान संस्कार के द्वारा अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो उससे एक योग्य संतान जन्म लेती है जो कि संत के समान होती है ना, और पूरे संसार में भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं और उस तरह से समाज का उद्धार करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हमें ऐसे उत्तम संतानों को जन्म देना चाहिए, ना कि वर्ण संकर को, है ना। तो ये बताया जाता है। हरे कृष्ण जी। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? हाँ उनको पता नहीं कि जो रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या नाम है। हाँ हाँ लेकिन प्रभु जी जैसे कि कोई मित्र है इंजीनियरिंग कर वो है ना अपने रूम में है ना पुस्तक आ गया तो ये लेकर मैं कुछ बन जाऊँ नहीं, अगर मान लीजिए भगवान की सेवा करना है, करने का इच्छा कर रहा है, तो लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज ना करें, है ना। साधु संग, नाम संकीर्तन, ये जो बेसिक साधना है उसकी, वो कॉम्प्रोमाइज ना करे ऑन दी नेम ऑफ अपनी जॉब या जो भी पढ़ाई है ना। क्योंकि अगर वो साधु संग नहीं करेगा तो फिर उसका वो भगवान के लिए कर ही नहीं पाएगा। तो बिना गाइडेंस के, बिना साधु संग के संभव नहीं है कोई डायरेक्टली भगवान के लिए कोई कार्य कर सके, है ना। इसलिए साधु संग आवश्यक है, और उसके साथ साथ फिर जो भी पढ़ाई करना है, जो भी करना है वो करते रहे, तो फिर वो भगवान की भक्ति में ही काउंट होगा वो फिर। हाँ हाँ, एम्बिशन होना कोई गलत नहीं है, एम्बिशियस हो सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी संस्था में वक्त हो जो कि बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाएं, है ना, समाज में। लेकिन उनके लिए उनका करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, है ना, वैसा करेक्टर होना चाहिए। परीक्षित महाराज जैसा करेक्टर होना चाहिए, है ना। अर्जुन जैसा करेक्टर होना चाहिए। अर्जुन ने जो है स्वर्ग की अप्सरा को प्रपोज कर दिया था, तो सबसे सुंदर अप्सरा थी अर्जुन को। अर्जुन ने उसको भी माँ कह के बोल दिया, संबोधित कर दिया कि आप मेरी माँ हो। तो ऐसा करेक्टर होना चाहिए। मातृवत पर ना, कि दूसरे के धन को कचरे के समान देखना और दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखना। तो ऐसा अगर करेक्टर है, ऐसा चरित्र है, इस तरह के चरित्र में अगर की ट्रेनिंग हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आप बन सकते हैं, कोई नहीं। तो पद प्राप्त करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको वैसा आपका करेक्टर, वैसे आपकी साधना होनी चाहिए, वैसे आपका आपके अंदर वो होना चाहिए ना, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन के आपको वो पद मिल जाएगा तो आप इनकी तृप्ति ही करोगे। समझ के बात? हाँ जैसे कि अगर अच्छे पद की प्राप्ति प्रभु जी उसने प्रेम किया है, एक भजन किया तो लास्ट नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फेम में तो भगवान का ही होता है सब, है ना। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा कि कैसे हमें फेम में का ध्यान नहीं देना है। फेम भी एक्चुअली भगवान का ही होता है, हमारा खुद का नहीं होता है वो, है ना, गुरु का होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथाश्रम भागवतम की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।